हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनीटेक यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने बजर ऐप को डेटाबेस से कनेक्ट किया था। जैसे आप देख सकते हैं, डेटाबेस में हम लोगों ने 4 क्लासेस क्रिएट किए थे और उन्हें हम लोगों ने कलर्स में नेम्ड किया था। जैसे कि पहला टीम जो कि है ब्लू, दूसरा टीम ग्रीन, तीसरा टीम रेड एंड फोर्थ टीम इज येलो। इस टीम के अंदर हम लोगों ने 2 चाइल्ड क्लासेस भी ऐड किए थे। पहला है इज बटन प्रेस्ड, जो कि बूलियन वैल्यू को स्टोर करके रखा है और ये हमें बताएगा कि बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा है टाइम स्टैम्प, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा और ये टाइम को स्टोर करेगा ताकि हम आगे दो बटन्स के टाइम को कंपेयर करके हम लोग ये पता कर सके कि पहले बजर किसने दबाया, सेकेंड में बजर किसने दबाया, और उसी तरह उसे हम लोग एक असेंडिंग ऑर्डर में पोजीशन कर सकते हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग इस क्विज बजर ऐप पे काम नहीं करने वाले। आज हम लोग एक और ऐप क्रिएट करेंगे जो कि होगा क्विज मास्टर ऐप, जिसमें हम लोग बटन प्रेस करने वालों के रिजल्ट्स को उसके असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जिसने पहले बजर दबाया उसका नाम सबसे पहले डिस्प्ले होगा और फिर जो सेकंड में दबाया उसका सेकंड पे, थर्ड एंड फोर्थ, लाइक दैट वो अरेंज रहेंगे। सो without wasting time, let's get started. But before that, give a like to this video, share this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel. So let's get started. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी पिछली वीडियो जो कि थी कंपोनेंट्स लाइफ साइकिल एंड स्टेट्स वो जरूर देख लें। ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वीडियो पे जाके उसे देख सकते हैं, क्योंकि आपकी वीडियो में हम लोग उसे ही यूज करने वाले हैं। और एक बार अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया तो आपको इजी रहेगा कोड्स को समझने में और रन करने में, क्योंकि इस वीडियो में मैं उतना डिटेल में नहीं, पर मैं कुछ डिटेल में बताऊंगा ताकि अगर आपने नहीं भी देखा है तो कुछ एक आइडिया मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। सो नाउ हम लोग अब क्या करेंगे, एक नया स्नैक क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है और इसके पहले मैं नेम चेंज करके सेट करूंगा क्विज मास्टर ऐप 2021। ओके, सो हम लोगों ने नेम सेट कर लिया। अब पहला हम लोग का काम है कि हम लोग को डेटाबेस को कनेक्ट करना है अपने क्विज मास्टर ऐप से। अब यहाँ पर बात यह है कि कौन सा डेटाबेस, क्या हम लोग को न्यू क्रिएट करना होगा? सो नो, हम लोग इसी डेटाबेस को इस क्विज मास्टर ऐप में कनेक्ट करेंगे। सो हम लोगों ने वायरलेस बजर ऐप में पहले ही config.js फाइल क्रिएट करके अपने इस बजर ऐप को वायरलेस मींस इस डेटाबेस से कनेक्ट कर चुका था। सो हम लोग सेम config.js को कॉपी करके क्विज मास्टर ऐप में आएंगे और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे config.js और यहाँ पर सेम कोड पेस्ट कर देंगे और फिर यहाँ पर ऐड डिपेंडेंसीज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके डिपेंडेंसीज ऐड कर देंगे। तो हम लोग का ये दोनों ऐप, वायरलेस बजर ऐप एंड क्विज मास्टर ऐप, ये दोनों एक सिंगल फायरबेस से कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग आएंगे अपने app.js। अब यहाँ से मैं ये यहाँ से यहाँ तक लाइन इरेज कर दूंगा, फिर ये टेक्स्ट से कार्ड तक, और मैं इस स्टाइल शीट को भी रिमूव कर रहा हूँ। आप चाहे तो स्टाइल शीट को भी यूज कर सकते हैं, वो आप पे चॉइस है। और यहाँ स्टाइल्स डॉट कंटेनर इसे भी रिमूव करूंगा, कर्ली ब्रेसेस एक और खोल दूंगा। यहाँ ऐप से मैं ये पैरेंथेसिस हटा दूंगा और ये फंक्शन को भी यहाँ से रिमूव करूंगा। यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बाद क्लास ऐप एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, यहाँ मैं स्टाइल शीट्स जैसे कि यहाँ इंपोर्टेड है, मैं इसे रिमूव कर दूंगा क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी क्रिएट करते हैं, हम लोग इसे बाद में यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही इसे इंपोर्ट कर लिया।
अब यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, कर्ली ब्रेसेस के बाद हम लोग यहाँ एक रेंडर फंक्शन खोलना है, कर्ली ब्रेसेस। अब इस रेंडर के जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर हम लोग को ये रिटर्न फंक्शन को कॉल करना है। सो ये हमारा हो गया। तो हम लोगों ने सिंपली ये भी क्रिएट किया। अब यहाँ पर हम लोग पहले डेटाबेस को इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट db from .config.js। हम लोगों ने अपना डेटाबेस को भी इंपोर्ट कर लिया है। व्यू के अंदर मैं यहाँ पर फ्लेक्स कॉलन 1 दे देता हूँ स्टाइल में। सो हम लोग का ये बेसिक सैंपल तैयार हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर स्टेट को क्रिएट करेंगे और वो स्टेट में हम लोग स्टोर करेंगे उन टीम्स का नाम जिन लोगों ने बटन प्रेस किया। जैसे अगर रेड ने प्रेस किया तो वो रेड को स्टोर कर लेगा, ग्रीन ने भी प्रेस किया तो वो रेड और ग्रीन दोनों को स्टोर करेगा। तो जिसने बटन प्रेस किया वो उन्हें वहां पर स्टोर कर लेगा। सो हम लोग इस रिएक्ट कंपोनेंट कर्ली ब्रेसेस है और कह सकते हैं रेंडर के बाद मींस रेंडर के पहले हम लोग पहले क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग को सुपर कॉल करना है। तो हम लोगों ने सुपर को भी कॉल कर लिया। अब हम लोग को यहाँ स्टेट क्रिएट करना है। सो स्टेट क्रिएट करने के लिए दिस डॉट स्टेट लिखेंगे इक्वल टू और कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम लोग स्टेट का नाम देंगे। सो मैं दे देता हूँ टीम्स और कह सकते हैं टीम रैंक कॉलन और इसे हम लोग एक एम्प्टी अरे बनाएंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पर एक एम्प्टी अरे क्रिएट किया स्टेट के अंदर जिसका नाम है टीम रैंक। और जैसा कि कहा ये सारे स्टोर करेगा उन टीम्स के नाम जिन लोगों ने बटन प्रेस किया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे डेटाबेस में जितने भी टीम्स हैं जो कि 4 टीम्स है, सो इन सब में हम लोगों ने क्लास ऐड किए हैं, चाइल्ड क्लास इस बटन प्रेस और टाइम स्टैम्प। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, इस बटन प्रेस से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किसने बटन प्रेस किया, तो हम लोग इसे ही यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम वापस आएंगे क्विज मास्टर ऐप में और हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि होगा शो रैंक मींस शो टीम रैंक। सो रेंडर के पहले कंस्ट्रक्टर के बाद क्रिएट करेंगे। जैसे कंस्ट्रक्टर यहाँ एंड हो रहा है, इसके बाद और रेंडर के पहले हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे शो टीम रैंक और ये होगा हम लोग का एरो फंक्शन। यहाँ आर मैं कैपिटल दूंगा इक्वल टू पैरेंथेसिस इक्वल टू और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। कुछ ज्यादा स्पेस दे दिया होता है। ये एरो फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस डेटाबेस से इसके वैल्यूज को रीड करेंगे। सो इस बटन प्रेस का हम लोग को वैल्यू को रीड करना है। सो पहले हम लोग डेटाबेस को रेफ करेंगे। जैसे जानते हैं कि डेटाबेस से हम लोग पहले रेफर करेंगे और फिर उससे हम लोग एक लिसनर क्रिएट करके हम लोग इसके वैल्यू को लेंगे। सो रेफर करने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे db डॉट रेफ। अब यहाँ मैं कोट्स के अंदर स्लैश दूंगा क्योंकि हम लोग का ये पहले जो क्लास देख रहे हैं ये हम लोग का स्टार्टिंग है। सो हम लोग डायरेक्टली स्लैश यूज किया ताकि ये यहाँ से फाइंड आउट करना शुरू कर ले। अब इसके बाद डॉट ऑन, अब हम लोग उसका वैल्यू रीड करने वाले हैं। सो डॉट ऑन पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम लोग लेंगे वैल्यू। ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दूंगा। अगर आप कोई डेटाबेस को कैसे यूज करते हैं, कैसे उसका मींस रीड करते हैं, वैल्यू राइट करते हैं, अगर आपको ये पता नहीं है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपको
डेटाबेस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन अच्छे से आ जाएगा, तो आप इजिली प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। ओके, वैल्यू कॉमा। अब इसके अंदर हम लोग को एक फंक्शन क्रिएट करना है। जैसे हम लोग यहाँ पहले फंक्शन कॉल करते थे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। मैं एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे, पैरेंथेसिस इक्वल टू ये एरो सिंबल एंड कर्ली ब्रेसेस। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग आर्गुमेंट लेंगे डेटा, डेटा। अब हम लोग आ गए हैं इस फंक्शन के अंदर, एरो फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, टीम लिस्ट। इससे हम लोग एक एम्प्टी अरे ही क्रिएट करेंगे, मींस एम्प्टी अरे सेट किया। सॉरी हम लोग इसे एक्चुअली एम्प्टी अरे क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग डेटा को रीड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसे रीड करने के बाद जो वैल्यूज मिले उसे हम लोग इस लिस्ट में स्टोर करेंगे। यहाँ लिखूंगा डेटा डॉट वैल। ओके, अब अगर मैं यहाँ console डॉट लॉग करूं, लॉग टीम लिस्ट, ओके सेव। मैंने इसे यहाँ पर कंसोल कर लिया। अब इसे कॉल करना है, हम लोग इसे कॉल करेंगे। तो मीन्स हम लोग चाहते हैं कि ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए जब भी हम लोग का ऐप जो है लोड हो जाए। हम लोग इसे कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर लिखेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कंपोनेंट डिड माउंट पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर लोग कॉल करेंगे दिस डॉट शो टीम रैंक पैरेंथेसिस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे सारे डिटेल्स मिल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ रेफर किया पहले मेन पेज में, जो कि ये मेन पेज है इसका, जो भी इसके अंदर आता है। जैसे ये ब्लू इस वायरलेस बजर ऐप, ये जो है क्लास मेन कह सकते आप हेड, उससे कनेक्ट है। हम लोगों ने पहले उससे कनेक्ट किया और फिर हम लोगों ने उसका वैल्यूज रीड करके टीम लिस्ट में स्टोर किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू का टाइम स्टैम्प ग्रीन, रेड, येलो जिस तरह से है उसी ऑर्डर में यहाँ ब्लू इस बटन बेस्ट फॉर है, टाइम स्टैम्प 0 है, रेड का भी सेम। इस तरह से हम लोगों ने इसे स्टोर कर लिया यहाँ पर इस टीम लिस्ट में। अब हम लोग इस टीम लिस्ट से आइडेंटिफाई करके उन सब टीम्स को सेपरेट करेंगे जिन लोगों ने बटन प्रेस किया। ओके, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर कंडीशन लिखेंगे। मैं इस कंसोल को हटा लेता हूं। अब यहाँ पर मैं फॉर कंडीशन लिखूंगा, फॉर, और यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा आई इन टीम लिस्ट। मैंने इस टीम लिस्ट जो कि है इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि है आई। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ सिंगल कैरेक्टर लिया है, आप एक स्ट्रिंग ले सकते हैं, जैसे मैंने सपोज टीम या कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं सिंगल वर्ड लूंगा आई। हम लोगों ने टीम लिस्ट के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि है आई। अब हम लोग इफ कंडीशन यूज करेंगे इस फॉर के अंदर। ओके, इफ, अब यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे टीम लिस्ट। पहले मैं कोड टाइप कर देता हूँ, फिर आपको मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है। टीम लिस्ट, उसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें हम लोग आई लेंगे। ओके, अब इस बिग ब्रैकेट के बाद एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ कोट्स में हम लोग लिखेंगे इज बटन प्रेस्ड, इज बटन प्रेस्ड
ओके, अब इस बिग ब्रैकेट के बाद हम लोग इक्वल टू देंगे और ट्रू। अब यहाँ हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। सो जैसे कि फॉर लूप में मैंने एक वेरिएबल लिया आई टीम लिस्ट से। सो टीम लिस्ट में सपोज मैंने एक वर्चुअली एक वेरिएबल लिया आई। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा कि उस टीम लिस्ट में जो वेरिएबल हम लोगों ने लिया, अगर ये आई इन सब में से कोई भी हो सकता है, इन चारों में। सो अब ये चेक करेगा कि उस टीम लिस्ट से हम लोग अगर वो एक सिंगल ले, सपोज आई का वैल्यू तो सब है, ब्लू ग्रीन रेड येलो, तो ये चेक करेगा उन चारों में से अगर किसी का बटन प्रेस्ड, जो कि हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का चाइल्ड क्लास है, वो ट्रू हुआ तो वो काम करेगा। सपोज जैसे रेड का अगर ट्रू हो जाए, सो यहाँ पर वो आई की जगह रेड लेगा। उसके बाद जैसे अगर ब्लू रेड के बाद ब्लू अगर इस प्रेस्ड उसका ट्रू हो जाए, सो ये यहाँ पर आई की जगह ट्रू लेगा। जैसे कि आप जानते हैं फॉर लूप में वैल्यूज मींस ये एक लूप क्रिएट कर सकता है जब तक कि वो कंडीशंस फुल, और कह सकते हैं वो कंडीशन ब्रेक नहीं करता, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होता। अब यहाँ हम लोगों ने इफ कंडीशन लिया और चेक किया कि किसी भी वेरिएबल इन चारों में से, इन चारों टीम्स में से अगर किसी का भी बटन प्रेस्ड ट्रू है तभी क्या करेगा। ओके, तो हम लोग उसे टीम लिस्ट मींस इस टीम्स में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल टीम्स क्रिएट करेंगे, जिसे हम लोग एक एम्प्टी अरे क्रिएट करेंगे। तो जितने भी बटन प्रेस्ड होंगे उन सबको हम लोग टीम्स में पुश कर देंगे। सो टीम्स डॉट पुश पैरेंथेसिस, यहाँ पर हम लोग टीम लिस्ट और बिग ब्रैकेट में आई। सो यहाँ पर ये क्या करेगा कि पहले एक वेरिएबल आई क्रिएट करेगा टीम लिस्ट में, उसके बाद चेक करेगा कि ये वेरिएबल आई जो है ये इन चारों में से कोई भी होता है, ब्लू ग्रीन रेड एंड येलो। सो ये चेक करेगा कि इन चारों कलर्स में से अगर किसी का बटन प्रेस्ड ट्रू है, सो वो उस टीम लिस्ट के कलर को हमारे इस टीम्स वाले अरे में पुश कर देगा और क्या कहते हैं ऐड कर देगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर console डॉट लॉग करूं टीम्स, अब देख सकते हैं यहाँ एक एम्प्टी अरे है। अब जैसे अगर मैंने येलो बटन प्रेस किया, सो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर येलो आ रहा है। वेट, यस, देख सकते हैं यहाँ येलो आ रहा है। अब इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग इससे ऑर्गेनाइज करेंगे। सो हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है डॉट सॉर्ट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो हम लोग का अरे में जो डेटाबेस और क्या कहते हैं हम लोगों ने जो स्टोर किया है टीम्स में, उन सबको वो हमारे दिए हुए कंडीशंस में रन करके उसे अरेंज करते हैं। सो वो कैसे यूज करते हैं, सो इस फॉर लूप के खत्म जहां हुआ उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टीम्स, जो कि है अरे का नाम। ये देखते हैं अरे। सो पहले हम लोग को उस अरे का नाम देना है डॉट सॉर्ट और पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट लेंगे, टीम1 एंड टीम2 पैरेंथेसिस। सो ये फंक्शन हम लोग एक्चुअली क्रिएट कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए। अब ये फंक्शन तब तक रन होते रहेगा जब तक कि वो सारे जितने भी स्टोर्ड हुए हैं हमारे टीम्स में, उन सबको वो
अच्छे से ऑर्गेनाइज ना कर दे, जब तक वो ऑर्गेनाइज कर सकता है वो उसे करते रहेगा। जब तक मीन्स ये तब तक उसे ऑर्गेनाइज करते रहेगा जब तक उसे पोजीशंस अच्छे से ना कर दे। जैसे अभी फर्स्ट पे ये आएगा, येलो आएगा, उसके बाद उसे कैलकुलेट करेगा, फिर सेकंड जो आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। अगर इसमें मैंने अनलिमिटेड और कह सकते हैं 100 टीम्स क्रिएट किए, सो वो 100 के 100 को ऑटोमेटिकली बार बार कैलकुलेट करके उन्हें पोजीशन करते रहेगा। सो अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग वो फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न। आप पैरेंथेसिस चाहे दे सकते हैं इसके बाद, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन होने वाला है, मैं पैरेंथेसिस नहीं दूंगा। अब यहाँ पर लूंगा team1 डॉट टाइम स्टैम्प। जैसे कि मैंने कहा कि ये कंपैरिजन फंक्शन है। हम लोग दोनों टीम्स के मीन्स सपोज दो टीम ने बजर प्रेस किया, ब्लू एंड येलो, सो ये उन दोनों के टाइम स्टैम्प को सब्ट्रैक्ट कर देगा। पहले स्टोर होगा येलो, उसके बाद होगा ब्लू। अब दोनों को ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देगा, कंपेयर करेगा, तो जिसका वैल्यू कम आएगा वो पहले मीन्स उसने पहला दबाया, जिसका टाइम लेट थोड़ा सा उसके बाद आएगा उसे सेकंड पोजीशन करेगा। अब मान लीजिए येलो ब्लू, अब उसका ग्रीन ने दबा दिया, सो स्टार्टिंग में team1 एंड team2 में येलो ब्लू आया। अब जैसे ही कि ग्रीन ने दबा दिया, सो team1 हो जाएगा ब्लू, team2 हो जाएगा ग्रीन। अब वो इन दोनों में कैलकुलेट करेगा। अब सपोज किसी तरह मैंने इसका वैल्यू, अगर कैलकुलेशन में इसका वैल्यू कम आया, सो इसे ये सेकंड पोजीशन दे देगा, वरना इसे थर्ड पोजीशन दे देगा। उसी तरह करके ये ऑर्गेनाइज करते रहेगा। सो टाइम स्टैम्प team1 डॉट टाइम स्टैम्प माइनस team2 डॉट टाइम स्टैम्प। तो हम लोगों ने यहाँ एक फंक्शन क्रिएट किया, आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टोर हुआ, जो कि है इस बटन प्रेस टू टाइम स्टैम्प। ये किसका है ये हम लोग को पता नहीं चल रहा। सो हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग एक और ऐड करेंगे एक चीज, जिसमें हम लोग उसका नेम को मीन्स टीम नेम, आई वांट टू से दैट कि इसमें हम लोग जैसे कि टाइम बटन, इस बटन पे है टाइम स्टैम्प है, हम लोग अपने से एक प्रॉपर्टी इसमें ऐड करेंगे, जिससे हम यहाँ पर हम लोग उसका नेम को जान सकेंगे कि उसका नाम क्या है, वो रेड है, येलो है या ब्लू है। सो यहाँ इफ कंडीशन में टीम डॉट पुश के पहले हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे टीम लिस्ट, इसके बाद देंगे बिग ब्रैकेट्स, इसके अंदर टीम्स। ओके, इस बिग ब्रैकेट के बाहर आएंगे और फिर एक और ब्रैकेट क्रिएट करेंगे, बिग ब्रैकेट। इसके अंदर हम लोग कोट्स में लिखेंगे टीम नेम। तो ये टीम नेम हम लोगों ने खुद के लिए क्रिएट किया है। जैसे कि अगर आपने कोई फॉर्म या फिर नेम प्लेट अगर किताब में लगाया होगा, तो उसमें एक आपका नाम जहाँ लिखते हैं उससे पहले एक वर्ड लिखा रहता है, जिससे पता चलता है कि वो वहां पर नाम भरना है। जैसे कि नेम, जैसे कि अगर आपने एग्जाम शीट्स में दिया ही होगा, जहां पर नेम के लिए एक कॉलम होता है, पहले नेम लिखा रहता है, फिर कॉलम देता है और उसके बाद एक अंडरलाइन रहता है, वहां पर आप लोग नाम भरते हैं। फॉर्म में भी पहले नेम दिया रहता है या एड्रेस दिया रहता है, तो आपको पता चलता है कि ये एड्रेस लिखना है। उसी तरह ये एक तरह से क्या कहते हैं, नोटेशन के लिए हम लोगों ने टीम नेम दिया, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके ये टीम नेम है। अब इसे हम लोग इक्वल टू टीम इक्वल टू आई। ओके, वेट अ मिनट, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग। यहाँ पर आई नहीं होगा, टीम। ओके, ओ सॉरी, यहाँ पर तो आई मैंने करेक्ट लिखा था, यहाँ पर मैंने आई नहीं लिखा, यहाँ टीम्स लिख दिया था बाय मिस्टेक। सो
एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या करेगा, इफ कंडीशन में जैसे इसने फाइंड आउट किया कि येलो का, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, अभी रात के 11:30 बज चुके हैं, सो मोहल्ले के कुत्ते इस टाइम पे चलाना शुरू कर देते हैं। सो मैं ये कह रहा था कि पहले ये चेक करेगा कि किस बटन का कलर, मीन्स इस बटन प्रेस ट्रू है। सो जैसे येलो का है, सो ये क्या करेगा, उसके बाद ये उस येलो को लेगा और उसमें एक आर्ग्यूमेंट डालेगा। आर्ग्यूमेंट नहीं कह सकते इसे आप, जैसे आप एक तरह से कह लीजिए वेरिएबल और प्लेस होल्डर। तो ये क्रिएट करेगा और उसमें वो उसका वैल्यू डाल देगा। जैसे अगर येलो है तो ये येलो सेट करेगा। ऐसे मैं आपको अब दिखाऊं कंसोल में, तो देखते हैं इस बटन प्रेस ट्रू टाइम स्टैम्प। अब यहाँ पर एक टीम नेम, ये हम लोग का ये रहा प्लेस होल्डर जो हम लोगों ने सेट किया, और ये है येलो जो कि आई का वैल्यू, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एक आई मीन्स येलो ही है जिसका इस बटन प्रेस ट्रू है। अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन में आऊं, होम स्क्रीन, येलो के बाद अगर मैं ब्लू, फोटो बदला, अब मैंने यहाँ ब्लू प्रेस किया, ये ब्लू अभी आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे, ओके, एक बार इसे मैं सेव करके इसे रीलोड करना होगा। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप, दो आ गया। पहला है इस बटन प्रेस्ड जो कि है येलो का, और दूसरा है ब्लू का। सो टीम नेम हम लोगों ने ऐड किया ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके किसने बटन प्रेस किया। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैं अब आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन बना के भी आपको विद इन 24 आवर्स ऑफ द वीडियो पब्लिश्ड, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर इजीली पढ़ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने टीम का नेम को भी सेट कर लिया ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि किसने बटन प्रेस किया है। अब हम लोग मीन्स स्टेट को अपडेट करेंगे। अब क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू ले लिया है, तो हम लोग इस टीम रैंक में स्टेट के वैल्यू को इंसर्ट करेंगे और करते अपडेट करेंगे। ओके, सो हम लोग ये यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। ओके, यहाँ पर सो इस टीम के खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पर अपडेट करेंगे। सो स्टेट को अपडेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं दिस डॉट सेट स्टेट पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे दिस डॉट, सॉरी नॉट दिस डॉट, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे टीम रैंक कोलन। अब टीम रैंक में हम लोग वैल्यू डालेंगे इसका टीम्स का। तो सारे इसमें इंपोर्ट हो गए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने यहाँ कंसोल डॉट लॉग टीम्स किया है, सो आपको ये सारे वैल्यूज दिखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट टीम रैंक लिखूं, आपको यहाँ पर एक एम्प्टी अरे दिखेगा। सो घबराइएगा मत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मेरे अंदर ये एम्प्टी क्यों शो कर रहा है, पर आपका ये इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो चुका है। मैंने भी इस प्रॉब्लम के पीछे हाथ धो के पड़ गया था, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था यहाँ शो क्यों नहीं कर रहा है। पर जैसे मैंने आगे प्रोग्राम किया, देखा कि ये काम अच्छे से कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। सो उसके बारे में वरी नहीं करने के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। वो एक पता नहीं क्या है, एक तरह का बग कह सकते हैं या फिर कुछ होगा, पर नेवर माइंड। सो हम लोगों ने इसमें सेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें इसे डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे। सो हम लोग आएंगे व्यू के अंदर, सॉरी रेंडर के अंदर, रिटर्न में। अब व्यू के अंदर हम लोग एक और व्यू क्रिएट करेंगे, व्यू बैकस्लैश व्यू। ओके, अब इस व्यू के अंदर हम लोग कर्ली ब्रेसेस में
टाइप करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट टीम रैंक डॉट मैप। सो हम लोग मैप फंक्शन यूज करने जा रहे हैं ताकि ये हम लोग रिपीट करते रहे हमारे अरे अरे मीन्स स्टेट के अरे को। मीन्स जैसे ही उसमें सपोज पहले किसी ने दबाया तो वो एक बार अपडेट हो तो वो एक बार डिस्प्ले करिए। अब अगर किसी और ने भी बटन दबाया उसके बाद तो वो सेकंड पे ही आएगा, पोजीशन उसका रैंक सेकंड ही रहेगा, तो उसे भी हम लोग को डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे कि पता चले सेकंड किसने दबाया। अब अगर हम लोग मैप फंक्शन यूज नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एक ही बार फंक्शन रन करेगा, जिस कारण हमें सपोज रेड ने अगर पहला बटन दबाया, ग्रीन ने दूसरी बार दबाया, हम लोग को सिर्फ रेड दिखने को मिलेगा। तो हम लोग मैप फंक्शन यूज करें ताकि ये रिपीट करते रहे हमारे स्टेट के अरे को, और जितने वैल्यूज उस अरे के अंदर स्टोर होते जाए उन्हें डिस्प्ले करते रहे। ओके, आगे जब मैं दिखाऊंगा आप इजिली समझ जाएंगे। सो मैप, अब मैप के अंदर हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो पैरेंथेसिस इक्वल टू ग्रेटर देन सिंबल। अब यहाँ पर एक चीज है कि आपको यहाँ करली ब्रेसेस यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पर फिर से राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस यूज करना है। ओके, इस पहला हम लोग ने पैरेंथेसिस ओपन किया, उसमें हम लोग आई लेंगे जो कि हम लोग का आर्ग्यूमेंट है। अब इस राउंड ब्रेसेस के अंदर आई थिंक यहाँ पर ये ओके हाँ तो ये अब इस ब्रेसेस के अंदर हम लोग अगेन एक व्यू कंपोनेंट ओपन करेंगे। व्यू डैश व्यू, ओके, थोड़ा मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि सब कोड मेसी ना लगे। सो हम लोगों ने क्या किया, व्यू के अंदर पहले एक व्यू कंपोनेंट ओपन किया, उसके अंदर करली ब्रेसेस में हम लोगों ने दिस डॉट स्टेट डॉट टीम रैंक डॉट मैप किया ताकि हम उन सारे वैल्यूज को शो कर सके जो कि बाद में भी अपडेट मीन्स बाद में अरे किस टीम रैंक में है क्या पहले में। मैप से ये रिपीट होते रहेगा हम लोग का अरे। सो हम लोग पता चलता रहेगा किस किसने बटन दबाया, वरना सबको लगेगा सिर्फ एक ही आदमी ने बटन दबाया बाकी सबने नहीं दबाया। भले उसका साउंड आएगा वो अलग बात है, पर सपोज कभी कभी जैसे हम लोग का बजर ऐप में अभी मैं प्रेस करूंगा चाहे जितना कर लूं आवाज नहीं आएगा। रीजन है इसका थोड़ा नेट प्रॉब्लम के कारण। तो आवाज आए ना आए पर वो से शो करना चाहिए कि इसने भी दबाया है बटन। अब इस व्यू कंपोनेंट के अंदर हम लोग एक टेक्स्ट कंपोनेंट लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसमें नेम शो करेंगे, जिसने बटन प्रेस किया उन सबका नाम। टेक्स्ट के अंदर हम लोग एक पैरेंथेसिस लेंगे, कर्ली ब्रेसेस लेंगे, क्योंकि अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लेंगे तो हम लोग जो टाइप करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हैं ये प्रिंट हो गया। अब इससे ये डबल बार प्रिंट हुआ है, अमेजिंग। तो कर्ली ब्रेसेस लेंगे क्योंकि हम लोग को वैल्यू प्रिंट करना है। अब किसका वैल्यू प्रिंट करना है, हम लोग को टीम नेम को प्रिंट करना है। सो डायरेक्टली लिखेंगे आई डॉट टीम नेम, आई से वो टीम नेम लेगा। टीम नेम हम लोगों ने जैसे कि आपको याद है, अगर याद तो भाई कितना दिन बात करें, यहाँ पर ये टीम नेम सो हम लोगों ने क्रिएट किया था। सो टीम नेम को अब हम लोग उसे कैपिटल लेटर्स में दिखाएंगे। सो यहाँ फंक्शन यूज करेंगे टू अपर केस और पैरेंथेसिस केस। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो कलर के नाम आ गए, ब्लू येलो। और पहला बटन हम लोगों ने येलो दबाया था, जैसे तक कि आपको याद रहेगा, याद होगा। सो पहले ब्लू, सो पहले येलो, सॉरी येलो, पहले येलो है फिर ब्लू है। इसलिए दो बार यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट प्रिंट किया था वो दो बार आया था, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज की है इन लोगों ने। ऐसे अगर मैं एक और बटन प्रेस कर दूं, सपोज यहाँ पर ग्रीन, गो टू बजर ऐप, यहाँ पर ये ग्रीन भी हो गया प्रेस्ड। सब देख सकते हैं ब्लू ब्लू ये और ये ग्रीन भी आ गया। अब ये येलो दो बार आया, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या हुआ कि हम लोग जैसे ये अपडेट हुआ, जैसे मानते हैं ओके। सो जैसे ये अपडेट हुआ
तो इसके पास तो वैल्यूज पहले से स्टोर्ड है कि येलो और ब्लू ने बजर प्रेस किया। इसमें हम लोगों ने एक और वैल्यू ऐड किया जो कि है ग्रीन। सो इसमें अब 3 वैल्यू हो गए। सो उन 3 वैल्यू को उसने फिर से डिस्प्ले किया। अब चूंकि इन दोनों येलो वैल्यू के टाइम स्टैम्प सेम है, सो इन लोगों को साथ में रखा गया। इसमें से कौन पहला कौन दूसरा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इन दोनों का टाइम स्टैम्प इक्वल है, दो ब्लू और ग्रीन। अब अगर मैंने यहाँ रेड किया तो सब फिर से रिपीट होगा। रेड एक बार आएगा, ग्रीन 2 बार, ब्लू 3 बार और येलो 4 बार। देख सकते हैं 3 ये ओके, 3 बार ही हुआ, 3 2 और 1। इसे भी हम लोग फिक्स करेंगे, सो डोंट वरी। अब हम लोग यहाँ पर इसे थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। ओके, सो स्टाइल स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट इस व्यू कंपोनेंट। ये फ्लेक्स कूलेंट 1 के बाद जो हम लोगों ने पहला व्यू कंपोनेंट, दूसरा व्यू कंपोनेंट था, उसके अंदर हम लोग स्टाइल करेंगे। स्टाइल हम लोग जल्दी कर लेते हैं। ओके, सो स्टाइल। अब यहाँ पर हम लोग पहले देंगे फ्लेक्स कॉलन 1, फ्लेक्स कॉलन 1 कोट मीन्स कॉमा। फिर हम लोग देंगे यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट, JUSTI, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। इससे ये सेंटर पे आ गया है। अब मार्जिन टॉप देंगे हम लोग इसमें 100। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि मीन्स आप वीडियो लंबी ना हो जाए, वरना वीडियो लंबी देखते तो बहुत लोग देखते नहीं है। 90% केसेस ऐसे हैं। और जैसे जान रहे हैं पड़ोस में मेरा कुत्ता भौंक रहा है, वो बीच बीच में डिस्टर्ब ना कर दे, इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूँ। और यही मैंने बताने में 10 सेकंड वेस्ट कर दिया। अब तो हम लोग का ये पहला व्यू का काम स्टाइलिंग हो चुका है। अब आएंगे हम लोग इस थर्ड व्यू में। इसमें भी हम लोग स्टाइल इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, सॉरी यस कर्ली ब्रेसेस 2। यहाँ पर हम लोग देंगे विड्थ। यहाँ सपोज मैं विड्थ दे देता हूँ 140, हाइट हाइट व्हाट शुड बी 55। ओके, अब इसके बाद हम लोग देंगे बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ 2। ओके, बॉर्डर विड्थ 2 हो गया। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, then align item center, align items center। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यही मेन है जिसके कारण मैंने स्टाइल शीट्स में क्रिएट नहीं किया। अब अगर बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ सेपरेट देना पड़ता, और उसके लिए, और जैसे कि जानते हैं मैंने पहले वीडियो में अगर देखा हुआ आपने, तो अगर मुझे एक कंपोनेंट के अंदर दो स्टाइल्स, दो अलग अलग टाइप के स्टाइल्स को इंपोर्ट करना है, तो हम लोग को पहले कर्ली ब्रेसेस फिर बिग ब्रैकेट यूज करके थोड़ा सा लंबा हो जाता। इसलिए मैंने यहीं पर स्टाइल्स क्रिएट किया ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये कलर्स क्या रहेंगे? सो ये कलर सेम रहेंगे जो कि रहेगा हम लोग का टीम का कलर। रेड के लिए रेड, येलो के लिए येलो, ग्रीन के लिए ग्रीन एंड ब्लू के लिए ब्लू। अब वो कैसे देंगे? तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग का टीम का जो नेम है वो भी कलर्स के हिसाब से है, सो हम लोग डायरेक्टली टीम के नेम को ही यूज करेंगे। ओके, तो ये हम लोग सिंपली लिखेंगे i.team name। तो जिस भी कलर टीम का वो नाम रहेगा वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। अब इससे येलो, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, सॉरी यहाँ पे ये नहीं रहेगा। सो हम लोग का ऐप जो है वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को इसमें एक रीसेट बटन क्रिएट करना है, पहला, और दूसरा एक हेडर डालना। दोनों काम हम लोग इजीली कर सकते हैं। हेडर के लिए हम लोग वापस आएंगे अपने बजर ऐप में। यहाँ हम लोगों ने कंपोनेंट्स के अंदर एक ऐप हेडर क्रिएट किया था, डायरेक्टली इसे कॉपी कर लेंगे। हम लोग आएंगे इसमें
कंपोनेंट्स के अंदर क्विज बस्टर ऐप के, इसमें हम लोग एक ऐप क्रिएट करेंगे, ऐप हेडर .js यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर क्विज बजर ऐप की जगह क्विज मास्टर ऐप, अब इसे हम लोग कॉल करेंगे app.js में। मैं app.js में आ गया, यहाँ पर import app header from dot components app header.js, अब इसे कॉल करना है। तो मैं इसे पहला व्यू के बाद कॉल करूंगा, इसे ऑटो सेलेक्ट पॉसिबल। सो ऐप हेडर बैकस्लैश, ये हमारा ऐप हेडर आ गया है। मार्जिन टॉप अगर मैं नहीं दूं तो क्या चलेगा? ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर ये देखते कुछ तरह सटा हुआ है, मैं यहाँ पर एक मार्जिन दे देता हूँ। सो मार्जिन सपोज तो 5। ओके, ये थोड़ा अलग, अब थोड़ा ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक टचेबल ओपेसिटी क्रिएट करें। तो हम लोग इस फर्स्ट व्यू जो कि यहाँ एंड हो रहा है, इससे पहले टचेबल ओपेसिटी क्रिएट करेंगे। और ये हमारे कुत्ते माँ से अभी बोल पड़े, तो कुत्तों ने हम लोगों को अच्छा सा गाना सुना दिया है, मैंने तो सुन लिया, सॉरी वीडियो पॉज कर दिया था। सो हम यहाँ टचेबल ओपेसिटी क्रिएट करेंगे। सो टचेबल ओपेसिटी बैकस्लैश टचेबल ओपेसिटी। ओके, इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट बैकस्लैश टेक्स्ट। टेक्स्ट रहेगा हम लोग का रीसेट। तो ये बटन क्या करेगा कि जैसे हम लोग इस बटन को प्रेस करेंगे, डेटाबेस रीसेट हो जाएगा। मींस सारे बटन प्रेस जो कि ट्रू थे और टाइम स्टैम्प रिस्टोर था वो सब 0 हो जाएगा, ताकि मींस फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, सो सेकेंड राउंड के लिए वो इजिली रीसेट कर सके। ओके, अगर रीसेट नहीं कर पाएंगे तो सेकेंड राउंड कैसे खेलेंगे? तो येलो ही फर्स्ट रहेगा। अब मुझे वीडियो एडिटिंग तो उतनी अच्छी से आती नहीं है, पर मैं ट्राई करूंगा इनकी आवाज को। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, पर क्या करूं, इतना लंबा वीडियो बना लिया है। अब अगर मैंने इसे अभी पॉज मींस कैंसिल कर दिया तो फिर नेक्स्ट वीडियो तो अब बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 12 बज चुके हैं और मुझे 1 घंटे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं कितना देर का बनेगा। और 4 दिन तो हो गए, कल 5वां दिन हो जाएगा। आधा घंटा, सॉरी आधा घंटा बाद नहीं, 5वां दिन हो गया है। सो 5 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो आज वीडियो अपलोड करना ही है। तो मैं 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, जब तक ये लोग शांत होते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ रीसेट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हम टचेबल ओपेसिटी में स्टाइल्स करते हैं। सो स्टाइल इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। ओके, सो पहले हम लोग देंगे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैं इससे दूंगा ब्लैक। देन जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन सेल्फ, इस बार अलाइन सेल्फ दे रहा हूँ, सेंटर। सॉरी आप लोग को ये बैकग्राउंड नॉइजेस सुनने पड़ रही है, पर अगर किसी को अच्छी एडिटिंग आती है या अच्छा एडिटिंग ऐप पता है तो मुझे यार कमेंट में बता दो, थोड़ा यूज कर लूंगा मैं भी। मेरी एडिटिंग उतनी आती नहीं है, मैं हल्का फुल्का भी बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी मीन्स बैकग्राउंड नॉइज जो होता है वो मैं अभी रिमूव कर सकता हूँ इस रिकॉर्डर में, वो सिस्टम है, पर एडिटिंग मुझे नहीं आती है सीरियसली। तो अगर किसी को अच्छे से आती हो या कोई अच्छा वीडियो सजेशन हो आपके पास तो प्लीज शेयर मी है। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ अलाइन सेल्फ तक किया था, एंड देन we will give border width, border width देता हूँ 2, बट ब्लैक कलर में बॉर्डर विड्थ देने का कोई फायदा नहीं। बट अगर आप कोई और कलर यूज करते हो सो यू कैन टेक बॉर्डर विड्थ। देन बॉर्डर रेडियस, हाँ भले मैं बॉर्डर का कलर चेंज कर दूँ तो थोड़ा पड़ेगा।
बॉर्डर रेडियस में देता हूँ 15। ओके, बॉर्डर रेडियस हो गया। मार्जिन टॉप 50 एंड देन width एंड हाइट। so width suppose 200 and height 50। सो हम लोग का ये बटन क्रिएट हो चुका है। अब इसमें आप देखेंगे कि आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट का कलर जो डिफॉल्ट है वो है ब्लैक। सो हम लोग को यहाँ टेक्स्ट में भी स्टाइल्स ऐड करने होंगे। सो स्टाइल इज इक्वल टू, पहला मैं टेक्स्ट अलाइन करूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और उसके बाद कलर व्हाइट। तो यहाँ रीसेट बटन आ गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं स्टाइल के बाद ऑन प्रेस प्रॉपर्टी कॉल करूंगा। जैसे मैं यहाँ टचेबल प्रॉपर्टी का स्टाइल कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक ऑन प्रेस प्रॉपर्टी क्रिएट किया, इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में दिस डॉट रीसेट बटन को मैं बीटी। तो ये फंक्शन अभी तक क्रिएट किया नहीं है, सो इसे हम लोग एज फास्ट एज वी कैन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ मैंने पेस्ट किया, रीसेट बटन इज इक्वल टू पैरेंथेसिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन सिंबल कर्ली ब्रेसेस। ओके, अब इसमें हम लोग पहले रेफर करेंगे डेटाबेस से। तो ये रीसेट बटन क्या करेगा कि सारे वैल्यूज को 0 और फॉल्स पे सेट करेगा, इस बटन को फॉल्स एंड टाइम स्टैम्प को 0। तो यहाँ पर हम लोग db डॉट रेफ कोट्स में बैकस्लैश डॉट अपडेट, डायरेक्टली अपडेट, फिर देन पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे रेड, जो पहला टीम का कलर है रेड। हम लोग सबका वैल्यू चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि कौन सा प्रेस करेगा कौन सा नहीं। हो सकता है ब्लू प्रेस ना करे, हो सकता है रेड प्रेस ना करे, हो सकता है सिर्फ येलो प्रेस करे। सो लोग सबका अगर सेट करेंगे, सो कोई भी बटन प्रेस करे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका वैल्यू एज इक्वल हो जाएगा। सो रेड कोलन कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इज बटन प्रेस्ड कोलन फॉल्स, कॉमा टाइम स्टैम्प STAMP, ओके स्टैम्प 0। तो ये हम लोगों ने लिख लिया एक रीसेट का फंक्शन। अब इसी तरह हम लोग फंक्शन को 3 टाइम्स और लिखेंगे। रेड हो गया, ब्लू ग्रीन एंड येलो के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसका कॉमा देख के मैं इसे कॉपी कर लूंगा, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। रेड हो गया, देन ग्रीन, ब्लू एंड येलो। सो ये हम लोग रीसेट हो गया। जैसे मैं रीसेट क्लिक करूंगा, देखता हूँ, ये देखिए आप, ये सब फॉल्स। रीसेट में हम लोग अब एक चीज और ऐड करेंगे, जो कि है दिस db के बाद, इस रीसेट फंक्शन जहाँ खत्म हो रहा है उससे पहले हम लोग दिस डॉट स्टेट को भी एम्प्टी कर देंगे, ताकि जैसा अभी देखा आपने यहाँ पर वो सारे मार्क्स मीन्स पोजीशन पे रह गए, कि वो सब अभी भी इस स्टेट के अंदर है। सो मैं लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट TEAM रैंक कॉलन एम्प्टी अरे, यहाँ आर कैपिटल। जब भी रिसेट करेंगे एम्प्टी, इस स्टेट भी एम्प्टी हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर रेड प्रेस किया, यहाँ रेड ये हो गया, देखते रेड पहले आ चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर रेड ग्रीन, फोटो बजा रहा, ग्रीन प्रेस किया, यहाँ पर ग्रीन आ गया। यहाँ पर 2 बार रेड आ गया, क्योंकि हम लोग इसे स्टोर किया इसके अंदर स्टेट है, टीम्स है, टीम्स के अंदर। सो ये टीम्स के अंदर स्टोर होते ही जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और करूं येलो,
गो टू बजर ऐप, येलो प्रेस किया। अब इससे ये तो क्योंकि पहले रेड प्रेस किया तो रेड स्टोर हो गया, अब फिर मैं और उसने रेड को दिखा दिया। फिर जब सेकंड बार प्रेस किया तो उसने ग्रीन भी स्टोर किया। अब रेड तो पहले से ही है, एक ग्रीन ऐड हुआ, इसका मतलब दो कह सकते हैं दो ग्रुप्स ऐड हुए, सो उन दोनों को डिस्प्ले किया। अब जब तीसरी बार मैंने येलो दबाया सो येलो भी ऐड हो गया, अब वहां पर हो गए तीन, सो रेड ब्लू एंड ग्रीन। सो यहाँ रेड तीसरी बार रिपीट हो गया, ग्रीन एक बार रिपीट हुआ और येलो चूंकि वो अभी भी आया है। सो इसे फिक्स करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दिस डॉट सेट स्टेट, वेट वेट यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग इस टीम्स को एम्प्टी कर देंगे। सो एक बार जैसे इसने वैल्यू स्टोर कर लिया, सेट कर दिया, उसके बाद ये अपने आप एम्प्टी हो जाएगा। उससे फायदा ये होगा कि हम लोग का ये रिपीट नहीं करेगा। अब मैं जैसे रीसेट कर देता हूँ, ये रीसेट हो गया, आप देख सकते हैं। येलो प्रेस किया, ग्रीन, यहाँ पर जैसे येलो आ गया है, गो टू बजर ग्रीन। अब देख सकते हैं यहाँ पर डबल रिपीट नहीं किया। अब यहाँ पर मैं इसे ले लेता हूँ रेड, देख सकते हैं यहाँ पर अब ये रिपीट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इसे रिपीट को, इस रिपीटेशन को फिक्स कर सकते हैं। और रिसेट क्लिक करने पे ये हो गया। सो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन में नहीं, नोटिफिकेशन, सॉरी रात हो गई इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे बोल रहा हूँ, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मैं क्रिएट करके अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के थोड़ा इजिली समझ लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और ये हम लोग का लगभग हो गया है कंप्लीट। अब लास्ट हम लोग एक पार्ट क्रिएट करेंगे इस बजर ऐप का, जिसमें हम लोग थोड़ा सा बग फिक्सिंग और कुछ एडवांस में थोड़ा काम, जो कि इससे फिनिशिंग टचअप देंगे और इस ऐप को कंप्लीट कर लेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड नाइट।